हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। पिछली कक्षा में हमने भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था, यानी कि जिन देशों की सीमा हमारी स्थल सीमा के साथ लगती थी। आज हम भारत के जलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे जल के समीप देश हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और इसकी एक राजधानी जयवर्धने कट्टू है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है और इसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इसकी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, फिर 1972 में इसका नाम बदल कर लंका कर दिया और 1978 में नाम बदल कर श्रीलंका कर दिया गया। श्री एक सम्मान सूचक शब्द है। लंका को सम्मान देने के लिए इसके आगे श्री जोड़ दिया गया और इसका नाम 1978 में फिर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका के सबसे नज़दीक जो भारतीय राज्य है वह तमिलनाडु है। भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस खाड़ी में मोती प्रदान करने वाली मछलियाँ पाई जाती हैं। यह जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3600 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भारत व श्रीलंका एक दूसरे से अलग पाक जल संधि या इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, इससे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मैप से समझिए, ये ऊपर हमारा भारत हो गया और ये नीचे है श्रीलंका। भारत व श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों के बीच में एक पुल बना हुआ है जिसे आदम्स ब्रिज कहा जाता है, यानी कि आदम का पुल। इसी को राम सेतु भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो हिस्सा श्रीलंका की तरफ निकला हुआ है उसे धनुषकोडी कहा जाता है और श्रीलंका का जो हिस्सा तमिलनाडु की तरफ है उसका नाम है तिल्लाई मनार। तो धनुषकोडी और तिल्लाई मनार को जोड़ने का जो काम करता है वह यह आदम का पुल ही करता है। इस आदम के पुल के ऊपर जो पानी दिखाई दे रहा है इसका नाम है पाक खाड़ी। यहाँ पे पाक की खाड़ी है और जो इसके नीचे का पानी है यह है मन्नार की खाड़ी, जिसके बारे में पीछे मैंने आपको बताया है। मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है और यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत व श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं, वो मैंने आपको बताया पाक जल संधि या जल डमरू मध्य। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक जल संधि या जल डमरू मध्य, जिससे भारत व श्रीलंका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। राम सेतु आप सबको पता ही है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उनको बचाने के लिए श्री राम को श्रीलंका में जाना था। इस कारण से उन्होंने यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जिसे राम सेतु कहा गया है। नंबर 2 है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यह इसकी पुरानी राजधानी है और इसकी नई राजधानी नूसंतारा है। इसकी मुद्रा का नाम इंडोनेशियाई रुपया है और इसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इसकी संसद का नाम पार्लियामेंट है और इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक क्षेत्र है वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कहा जाता है। भारत और इंडोनेशिया जल में एक दूसरे से अलग होती हैं 6 डिग्री अक्षांश से। इस 6 डिग्री अक्षांश को ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। नंबर 3 देश है मालदीव। इसकी राजधानी माले है और इसकी मुद्रा का नाम मालदीव रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और इसके सबसे नज़दीक जो भारतीय क्षेत्र है वह है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर में स्थित है और यह लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। मिनिकॉय और मालदीव दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से। हम भारत और मालदीव को भी अलग कह सकते हैं, यानी कि भारत और मालदीव अलग होते हैं या मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से। मालदीव सबसे कम जनसंख्या वाला पड़ोसी देश मालदीव ही है। फिर है जलीय सीमा। हमने पिछली वीडियो में भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था और अब जलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा है।
अब हम पढ़ते हैं जलीय सीमा, यानी कि जल में हमारी कितनी दूर तक सीमा हमारे भारत देश की है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जलीय सीमा किस में मापी जाती है। तो जलीय सीमा नॉटिकल मील में मापी जाती है। इसे NM से डिनोट किया जाता है। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर होता है। किन्हीं भी देशों के बीच में जलीय सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो, इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक कानून बनाया जिसे अनक्लोज कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इसे समुद्र का कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है टेरिटोरियल जोन, यानी कि भूभागीय क्षेत्र। नंबर 2 कंटिजुअस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र। और नंबर 3 है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इससे समझिए, ये जो आपको लैंड दिखा रहे हैं ये हमारी भूमि है। हमारी भूमि एकदम सीधी नहीं है, ये कटी फटी हुई है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा तो बाहर की तरफ निकला हुआ है और कुछ हिस्सा अंदर की तरफ निकला हुआ है। ये जो बाहर की सीमा है इसे तटीय सीमा कहा जाता है। इस भूमि की सीमा के आगे जो ये आपको ब्लैक कलर में ये लाइन दिख रही है, इसे बेस लाइन यानी कि आधार रेखा कहा जाता है। आधार रेखा और ये तटीय सीमा और आधार रेखा के बीच में जो ये आपको जल दिखाई दे रहा है इसे इंटरनल वाटर कहा जाता है, यानी कि आंतरिक जल। तो आंतरिक जल आधार रेखा व तटीय रेखा के बीच में स्थित जो जल है उसे आंतरिक जल कहा जाता है। फिर है ये आधार रेखा यानी कि बेस लाइन। इसी बेस लाइन से हम हमारी समुद्री सीमा कितनी दूर है उसको मापते हैं। तो मापने का जो लाइन है उसे बेस लाइन कहा जाता है, यानी कि आधार रेखा। इस आधार रेखा से आगे कितनी दूर तक हमारी सीमा है हमें यह बताना है। तो सबसे पहले है टेरिटोरियल सी। अगर टेरिटोरियल सी को हम आधार रेखा से मापें तो इसका क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होगा। वो टेरिटोरियल जोन यानी कि भूभागीय क्षेत्र कहलाएगा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील अगर हम दूर चलते हैं तो वह क्षेत्र टेरिटोरियल जोन यानी कि भूभागीय क्षेत्र है। फिर नंबर 2 है कॉन्टिजुअस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजुअस जोन कहलाता है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इसे हम आधार रेखा से मापते हैं। अगर आधार रेखा से मापें तो ये 24 नॉटिकल मील तक का होगा। और अगर इसे टेरिटोरियल सी यानी कि भूभागीय क्षेत्र इस रेखा से मापें तो यह 12 नॉटिकल मील का होगा, ये 2 पार्ट में। फिर इसके ऊपर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को अगर आधार रेखा से मापें तो इसकी दूरी 200 नॉटिकल मील तक की होती है, लेकिन इसे 3 पार्ट में इसकी सीमा को विस्तार को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। नंबर 1 है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। फिर है अगर इसे भूभागीय क्षेत्र से मापें यानी कि टेरिटोरियल जोन से मापें तो इसकी दूरी होगी 188 नॉटिकल मील की। टेरिटोरियल सी से है 12 नॉटिकल मील इसका कम हो जाएगा और यहाँ से मापेंगे तो इसकी दूरी रहेगी 188 नॉटिकल मील की। तीसरा प्रकार है इसका संलग्न क्षेत्र से। अगर संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजुअस जोन से अगर इसे मापेंगे तो इसकी दूरी रहेगी 176 नॉटिकल मील की। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। और इस 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र तो ये आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। इससे आगे भी तो ये पानी है, तो इसे हाई सी यानी कि उच्च सागर कहा जाता है। अब हम इन्हें विस्तार में पढ़ते हैं। टेरिटोरियल जोन यानी कि भूभागीय क्षेत्र। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा उसे टेरिटोरियल जोन कहा जाता है। भारत का इस क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल पहरा देते हैं, यानी अगर इस क्षेत्र में कोई भी बाहर का जहाज आ गया तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं। आगे इस क्षेत्र में सभी जलीय संसाधनों पर भारत का अधिकार हुआ। इस क्षेत्र में जो कुछ भी जलीय संसाधन यानी कि तेल
या और कुछ जो भी पाया जाता है उस पर पूर्ण रूप से भारत का अधिकार होगा। फिर है कंटिन्यूअस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन कहलाता है। इसे दो पार्ट में पढ़ना पड़ता है। एक तो इसकी लंबाई आधार रेखा से नापेंगे और दूसरी भूभागीय क्षेत्र से। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है और भूभागीय क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जोन से आगे यह 12 नॉटिकल मील ही रह जाता है। इस क्षेत्र में भारत को वित्तीय शुल्क सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वित्तीय शुल्क सहायता यानी अगर किसी, मान लीजिए पाकिस्तान के अगर किसी जहाज़ को बांग्लादेश में जाना हो तो वह पानी के रास्ते जाएगा, तो वह हमारे इस भूभागीय क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जोन में तो घुस नहीं सकता है, उसे कॉन्टिन्यूअस जोन यानी संलग्न क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में गुजरने पर हम उससे किराया ले सकते हैं यानी कि उससे टैक्स वसूल सकते हैं। फिर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को, इसकी सीमा या विस्तार को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। अगर इसे आधार रेखा से मापें तो यह 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होगा और इसे संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटिन्यूअस जोन से अगर इसे मापें तो यह 176 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है और इसे भूभागीय क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जोन से मापें तो यह 188 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं और साथ में मिसाइल परीक्षण भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह सब आपको समझ आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।